अमेरिका दावा करता है कि वो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, बट जिस तरह से अमेरिका की हरकतें हैं उसे देखकर तो आज भी डर लगता है कि क्या अमेरिका सच में आज भी डेमोक्रेसी है या जिसके पास पावर है वही अमेरिका पर राज करेगा। क्योंकि आज के टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अगले 2 महीने के लिए अमेरिका के तानाशाह बन चुके हैं। दरअसल अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर आरोप थे कि उसने 190 के करीब सेक्स क्राइम, 130 के करीब ड्रग्स क्राइम और 140 के करीब बिजनेस और टैक्स से जुड़े हुए क्राइम किए हैं। मतलब इतने आरोप तो आज के टाइम में भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर भी नहीं है। और इनमें से ऐसे बहुत से क्राइम थे जिनमें यूएस के कोर्ट में हियरिंग लगभग पूरी हो चुकी थी और हंटर बाइडेन को लगभग 25 सालों की सजा होने की उम्मीद थी। पर जो बाइडेन ने अपनी प्रेसिडेंशियल पावर का यूज करते हुए न केवल हंटर बाइडेन को सभी पापों से मुक्त कर दिया बल्कि उसे माफी भी दे दी। और माफी भी कोई छोटी मोटी नहीं है। हंटर बाइडेन ने अपने जन्म से लेकर आज तक जितने भी क्राइम किए हैं उन सब से उसे माफ कर दिया। जो बाइडेन ने हंटर बाइडेन को ये बोलते हुए माफी दी कि उसे मेरा बेटा होने की सजा मिली, उसे फंसाया जा रहा है, जो कि सरासर झूठ है। और अमेरिका में ऐसे बहुत से लोग थे जिनको शक था कि जो बाइडेन अपनी कुर्सी छोड़ने से पहले हंटर बाइडेन को सभी क्राइम से माफ करवा के जाएंगे। इसलिए हंटर बाइडेन को लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन सब में ये सवाल पूछा गया कि क्या जो बाइडेन अपने बेटे को माफ करेंगे राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ने से पहले। और ये सारे सवाल अमेरिकी इलेक्शन के पहले पूछे गए थे। पर उस टाइम पर व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था कि जो बाइडेन रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं वो ऐसी टुच्ची हरकतें नहीं करते। The president would not pardon or commute sentences for his son Hunter. I just want to make sure that that is not going to change over the next 6 months. The president's saying it would not. It's still a no. It's still a no. It will always be a no. It's still a no. It will be a no. It is a no, and I don't have anything else to add. Will he pardon his son? No. खुद जो बाइडेन ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसा करने से साफ मना किया था। As we sit here in Normandy, your son Hunter is on trial, and I know that you cannot speak about an ongoing federal prosecution. But let me ask you, will you accept the jury's outcome, their verdict, no matter what it is? Yes. And have you ruled out a pardon for your son? Yes. You have. पर लेफ्ट विंग वाले इतना सा तो अपनी बात से पलट सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन ने ये सब कानून के विरुद्ध किया है। अमेरिका में संघीय अपराधों के लिए क्षमा करने की अनुमति राष्ट्रपति के पास होती है। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने 140 से ज्यादा लोगों को माफ किया था और लगभग अमेरिका के सभी राष्ट्रपति ने इस पावर का फायदा उठाया है। इसके अलावा घर के लोगों को माफ करने की बात की जाए तो बिल क्लिंटन ने अपने सौतेले भाई और ट्रंप ने अपने दामाद के पिता को माफ किया था, लेकिन अपने बेटे को माफ करने वाला केस फर्स्ट टाइम आया है। अब सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन के इस फैसले को पलट सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। और अगर ट्रंप के पास पलटने की पावर होती तब भी नहीं पलटते। ट्रंप को पता है कि वो सिर्फ अगले 4 सालों के लिए राष्ट्रपति हैं, बट 4 सालों बाद सत्ता किसकी होगी किसी को नहीं पता। तो ट्रंप भी तो अगले 4 सालों में अपने लोगों को माफ करेंगे। लेकिन अगर ट्रंप आज हंटर बाइडेन की सजा चेंज करेंगे तो कल को ट्रंप के लोगों की सजा भी चेंज होगी, जो ऑब्वियसली ट्रंप नहीं चाहेंगे। बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।